हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 6 को। इससे पहले हमने अभ्यास 5 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभ्यास 6 का पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, बोला गया कि यदि 45 बोरे चीनी का वजन 27 क्विंटल है तो 55 बोरे चीनी का वजन कितना होगा। तो इसको फ्रेंड्स एक एक नियम से बनाएंगे। दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे रहता है तो इसको हम चूकी बोलते हैं, और जस्ट इसका अपोजिट एक बिंदु ऊपर और दो बिंदु नीचे रहे ना तो उसको इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चूकी 45 बोरे चीनी का वजन 27 क्विंटल है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एक बोरे चीनी का दाम, ये फ्रेंड्स वजन, तो एक बोरा चीनी का वजन कितना हो जाएगा, तो 27 ऊपर लिखिएगा और जो 45 यहाँ पर है ना बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इससे हम ना एक बोरा यहाँ पर चीनी का वजन निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे तो पूछा गया यहाँ पर 55 बोरा चीनी का मूल्य, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर 55 बोरा का निकालेंगे। ठीक है ना, तो 27 बटा 45 गुने 55। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे ये पाई क्या है, इसका मतलब, तो देखिए इसका मतलब है ना कि यहाँ पर हम लिखना चाहते थे कि इसलिए एक बोरे चीनी का वजन, यहाँ पर इसलिए 55 बोरे चीनी का वजन, तो बार बार फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे, इसलिए डायरेक्ट इस प्रकार से पाई पार नहीं है, इसका मतलब कि यही वाला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम इसको यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, ये 9 से काट देते हैं। ये फ्रेंड्स कलर चेंज कर लेते हैं ना, दूसरा पेन से तो ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। नोटिया 27, ये 9 पचे 45, अब 5 से इसको काट देते 11 बार में। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा है, तो 3 में, ये फ्रेंड्स गुना का साइन है ना, तो 3 में 11 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 33। अच्छा क्विंटल ना है तो 33 क्विंटल। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है। चलिए दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा में बोला गया है कि 12 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 5 दिन पहले पूरा, ये फ्रेंड्स 5 दिन पहले पूरा करने के लिए ना कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो पहले लिखिए जो प्रश्न में दिया गया है। लिखेंगे चूंकि 12 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तब यहाँ पर से निकाल लेंगे एक मजदूर का ना। तो एक मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझने वाला बात है ना कि एक मजदूर काम ज़्यादा दिन में करेगा कि यहाँ पर कम दिन में, तो आप कहेंगे ज़्यादा दिन में, तो 12 को 20 से हम यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा एक मजदूर। लेकिन यहाँ पर हमें बोला क्या गया था, आप पढ़ेंगे प्रश्न में, तो काम 5 दिन पहले यहाँ पर ख़त्म कराना चाह रहा है। काम खत्म कितना दिन में होता है, 20 दिन में ना, लेकिन अगर 5 दिन पहले ख़त्म कराएंगे तब 20 दिन की जगह काम कितना दिन में ख़त्म कराना पड़ेगा, 15 दिन में ना। तो लिखेंगे इसलिए 15 मजदूर उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो जस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, ये 12 गुने 20, ये वाला 15 इधर आ जाएगा भाग में। अब इसको फ्रेंड्स यहाँ पर काट लीजिए, 5 या 15, 5 और 20, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, और 4 में 4 से गुना कर देंगे तो 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 16 मजदूर की और आवश्यकता होगी। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न में बोला गया था तो कितने दिन, तो 5 दिन पहले अगर काम पूरा करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी 20 जो काम है वो हम 15 दिन में ही पूरा करेंगे, तो कितना मजदूर की आवश्यकता होगी, तो 16 मजदूर की फ्रेंड्स आवश्यकता होगी। इसको ना यहाँ पर उलट के भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए था ना हमें कि चूँकि 20 दिन काम करने में ना 12 मजदूर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए एक दिन काम करेंगे तो 20 गुने 12, इसलिए 15 दिन काम करेंगे तो 12 गुने 20 बटा 15, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 मजदूर। तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न को। तीसरा में बोला गया ना कि एक आदमी ने एक साहूकार से 4 मई 2011 को 350 रुपये 4 पैसे प्रति रुपया मासिक की दर से कर्ज लिया है। यदि 27 सितंबर 2013 को वह आदमी उस साहूकार को 400 रुपये दे तथा शेष रुपये की एक जमीन दे, तो उस जमीन का दाम बताओ। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको क्या करना है, यहाँ 4 मई से लेकर के ये फ्रेंड्स 27 सितंबर तक है, टोटल यहाँ पर आपको निकाल लेना है कि कितना दिन हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसको घटाना कैसे जो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ना यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 4 मई 2011 को, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम साल, फिर महीना, फिर दिन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे साल, फिर लिख लेंगे यहाँ पर महीना, और फिर दिन। ठीक है, अच्छा साल में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम जैसे कि 2013 है, ठीक है, ये वर्ष है और फिर दिन है ना। यहाँ पर महीना, अगर महीना नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर 4 मई, तो मई तो महीना ही हुआ तो बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 मई 2011 है ना,
तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 2011। ठीक है, 4 मई, ये फ्रेंड्स 4 तारीख है तो दिन मई, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5वां महीना न हुआ, तो जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 5वां महीना। इस प्रकार से आगे देखेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना 27 सितंबर 2013 है, तो जस्ट यहाँ पर, अच्छा ये फ्रेंड्स ना सबसे पहले हमें लिखना था ये बड़ा वाला ऊपर, ठीक है, 2013 यहाँ लिखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, फिर से लिख देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 2013। ठीक है, 27 तारीख सितंबर था ना, तो 9वां महीना हो जाएगा 27। अब देखिए ये फ्रेंड्स 11 में से 13 तो नहीं घटेगा, तो जस्ट या तो आप उल्टा घटा दीजिए, नहीं तो इसको काट करना यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ताकि आसान रहेगी घटाने में। पेन चेंज कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना 2013 में से 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 27 में से 4 घटाएंगे ना तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर ना यहाँ पर निकाल देंगे, देखेंगे 2 साल 4 महीना और 23 दिन का यहाँ पर डिफरेंट आया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा आगे। बोला गया था यहाँ पर ना कि 350 रुपये 4 पैसे प्रति रुपया, 4 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से, यानी कि प्रति महीना की दर से ना। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 1 रुपया का जो ब्याज है 1 महीना में कितना है, 4 पैसा। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे, क्योंकि 1 रुपया का ब्याज 1 महीना में 4 पैसा है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा कितना गया है, 350 रुपये प्रति माह की दर से साहूकार को 400 रुपये देना है, तो जमीन तो देखिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1 रुपया में ना इसका ब्याज हम यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में कि 4 पैसा। ठीक है, तो अगर 1 रुपया में इतना है तो 100 रुपया में कितना होगा, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 100 रुपया में 100 रुपया का ब्याज। ठीक है, 1 महीना में कितना हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वाला फ्रेंड्स से 4 है ना, तो जस्ट 4 में यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 रुपया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पैसा है। ठीक है, ये हमारा रुपया में था, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे, या तो यहीं पर दे देते तो 100 से 100 कट जाता, 4 आता, नहीं तो 400 के नीचे 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तब आ गया है 4 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर, फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। अब मूलधन यहाँ पर हम कहाँ से लाएंगे, तो देखिएगा ये फ्रेंड्स जो शुरू में दिया गया है ना 350 रुपया, यही हमारा यहाँ पर ना मूलधन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम समय लाएंगे, फिर उसके बाद में दर लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट अब हम यहाँ पर मूलधन के सामने लिख लेंगे 350, समय था कितना हमारा, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर समय सबसे पहले निकालेंगे और फिर यहाँ पर ना दर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से समय हम ये वाला निकालेंगे, ये वाला दर पहले लिख देंगे 4। ठीक है, 4 रुपये यहाँ पर प्रति वार्षिक की दर से हम निकाल दिए हैं, गुना, अच्छा ये 100 तो होता है फार्मूला में ही। ये फ्रेंड्स हम समय कैसे निकालेंगे ना, तो देखिएगा 2 साल 4 महीना 23 दिन। ठीक है, तो 2 साल 4 महीना 23 दिन को फ्रेंड्स आप यहाँ पर किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो बताइए। यहाँ पर आगे हमारा 2 साल 4 महीना 28 दिन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे कि 2 साल है 4 महीना है, ठीक ना, तो 2 साल को हम महीना में अगर बदल दें, 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 24 महीना। अच्छा ये फ्रेंड्स 4 महीना प्लस 4, अच्छा ये तो 23 दिन में है ना, तो सभी एक जाति में करना है, तो 23 दिन को भी महीना में बदलते हैं। ठीक है, तो महीना में कैसे बदलेंगे ना, तो यहाँ पर 30 से 23 में भाग दे देंगे। ठीक ना, तो ये वाला प्लस कर देंगे, जो आएगा इसको भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10 हम लोग दे देंगे 0। ठीक है, फिर 3 चौ 12, 3 छक्का 18, 3 7 21, 7 बार में लगाएंगे 210, फिर 20 बच जाएगा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स नहीं लगेगा तो 0, फिर 6 बार में लगा देंगे तो 3 छक्का 18, 180। बस फ्रेंड्स 10 दशमलव के बाद ना 2 ही अंक यहाँ पर लिखा जाता है। अब फ्रेंड्स इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले देखेंगे 10.7 है ना, 75 से ज़्यादा है और 80 से कम है ना, तो इसको राउंड फिगर में हम लिख देंगे 24 4 28। इसको फ्रेंड्स डायरेक्ट हम 80 कर देते हैं, यानी कि 28.8। कोई दिक्कत नहीं है, 350 गुने में 4 गुना में ये वाला 28.8 लिख देंगे। अब आप चाहें तो दशमलव हटा के नीचे 0 भी दे सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स रहने दीजिए, डायरेक्ट गुना करेंगे ना तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। चलिए 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 7 के 35 हो जाएगा, फिर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 7 दूनी का 14 है ना, फिर 14 8 के हो जाएगा यहाँ पर बेलोतल से, यानी 2 हाथ में 11, फिर 14 8 बेलोतल से 112, और हाथ में यहाँ पर 11 था ना, तो 112 1 13, 13 10 133 के 3 हाथ में, यहाँ पर फ्रेंड्स 13 हो जाएगा, फिर 14 दूनी 28 और 13 28 और 29 30 31 और 10 यहाँ पर 41। चलिए फ्रेंड्स ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से गुना कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने पूरा का गुना कर लिया है ना। इसका आंसर आ रहा है 353 लिख देते हैं 353.2 रुपया, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं 353 रुपया 20 पैसा। ठीक है ना, जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। आप गुना बढ़िया से कर लीजिएगा। तो तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर में बोला गया है कि एक किसान एक बैंक को इतना रुपये 7 इतना वर्ष के दर से 16 मार्च को कर्ज लेता है और 28 मई को इतना वापस देता है। तो देखिए कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा रुपया, ये तो हो गया यहाँ पर वार्षिक दर है ना। इतना से लेकर कितना तक में यहाँ पर दिन निकाल देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे जो देखेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पर रुपया प्रतिशत जो दिया गया है और यहाँ पर 16 मार्च से 28 मई तक के ना कितना दिन होता है निकालिए। देखिएगा 16 मार्च से फ्रेंड्स यहाँ पर 28 मई है, ध्यान रखिएगा। तो 16 मार्च हो गया। अच्छा, मार्च के बाद फ्रेंड्स अप्रैल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बिल्कुल 30 का महीना होता है। अच्छा 28 मई है ना, तो 28 मई तक फ्रेंड्स हम पूरा नहीं लेंगे। ठीक है, एक दिन हम इसको कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 मार्च को कर्ज लिया था, तो ठीक है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर 16 लिख दिया है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स घटाते तो एक कम आता, तो या तो यहाँ 15 लिख दीजिए, तो यहाँ 28 लिखा जाएगा, नहीं तो यहाँ 27 लिखिए तो ये 16 ही रह जाएगा। तो ये 27 लिखेंगे, जोड़िए 7 6 13, 3 2 5 1 6, टोटल फ्रेंड्स 3 2 5 1 6 1 बाकी ना 7, तो 73 दिन यहाँ पर से आ चुका है निकल करके। अब आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर ना डायरेक्ट फ्रेंड्स चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं, यही वाला साधारण ब्याज बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर। तो फ्रेंड्स मूलधन है 1550, लिख दीजिए, गुने समय दर। तो देखिए इसको पहले लिख देते हैं 7 दूनी 14 का 15/2 पूर्णांक तोड़ करके। ठीक है, फार्मूला में फ्रेंड्स 100 होता है जो हम सब लिखे हैं। अब जस्ट फ्रेंड्स उसके बाद ये वाला जो दिन लाए हैं समय 73 दिन, ये तो दिन है ना। जो फार्मूला लिखाता है समय मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100, तो जो फ्रेंड्स ये समय होता है ये साल में होता है, वर्ष में। तो इसको यहाँ पर दिन को साल बदलने के लिए तो यहाँ पर 365 से भागा दे देंगे। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम सबसे पहले काट देंगे जितना बार में यहाँ पर कटता है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 73 से फ्रेंड्स ना ये 5 बार में कट जाएगा हमारा 365। ठीक है, चलिए अब ये 5 से ना 15 भी काट रहा है हमारा यहाँ पर 3 बार में, तो जस्ट यहाँ पर 3 बार में हम 15 भी काट देंगे। और यहाँ पर अगर कुछ काटता है तो देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 0 यहाँ पर 5 है, तो 5 से अभी भी काटेगा। 5 दूनी के 10, 5 या 15, 5 से एक बार में। अब ऊपर 31 गुना 3, तो 31 गुना 3 हो जाएगा फ्रेंड्स 3, 3 3 9 यानी 93। नीचे फ्रेंड्स ये वाला 2 ये वाला 2 गुना करेंगे तो 93/4 आ जाएगा। यहाँ पर भागा दे देते हैं, इसको दशमलव में लेंगे तो 4 दूनी 8, 1 13 बचेगा, 4 3 12, फिर 1 फिर 0 10, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 23.25 फ्रेंड्स यहाँ पर अभी निकल करके आया है हमारा। ठीक ना, अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या यही अभी ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना, तो उसे कुल कितने रुपये देने होंगे ना। इतना रुपये 1550 रुपये लिया था, कितना रुपया देना पड़ेगा। अच्छा देखेंगे ये फ्रेंड्स 23.25 जो है ना, ये हमारा यहाँ पर ब्याज निकल करके आया है। ठीक है, तो उसको देना कितना रुपया पड़ेगा, तो जो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स लिया है कितना 1550, जिसमें कि ना 23 रुपया 25 पैसा यहाँ पर ब्याज हो गया है। दशमलव दे के ऊपर 0 0 दे दीजिए और यहाँ पर जोड़ देंगे ना तो ये आ जाएगा 25, ये 3 5 2 7 15, तो यानी कि फ्रेंड्स टोटल उसे 1573 रुपया 25 पैसा यहाँ पर देना होगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल यहाँ पर 7 प्रश्न हैं, 4 नंबर तक बताए हैं ना, बाकी 3 प्रश्न हम कल के वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिया गया, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर भारी है, लेकिन साधारण ब्याज वाला फ्रेंड्स हमने दोनों प्रश्न बता दिए हैं, है ना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला भी याद कर लीजिएगा और साथ में फ्रेंड्स बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।